हेलो गाइस, वेलकम टू बेक झार के स्टडी पॉइंट। आज हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है प्राचीन राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए अभी का जो समय है, अभी लोग स्वयं अपने शासक का चुनाव करते हैं। जैसे 1952 लागू हुआ आम चुनाव, उसमें लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं वोट दे के। ठीक है, तो पहले क्या ऐसा था, प्राचीन में पुराना समय में नहीं था। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा चर्चा विमर्श करेंगे। ठीक है, उस प्राचीन समय में जो लोग देखते थे, ठीक है, क्या देखते थे, एक शरीर को देखते थे और दूसरा उनके गुणों को देखते थे। ठीक है, अगर शरीर हट्टा कट्टा होगा, पहलवान होगा, तो वही राज करेगा, शासन करेगा। ठीक है, और उसका गुण अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रूर शासक हो और वो अपना शासन स्थापित करे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही लोग अपना शासन स्थापित करते थे, जो लोग शरीर के माध्यम से भी ठीक रहते थे और दूसरा जो है गुणों के माध्यम से भी। ठीक है, उससे पहले लोग कैसे राजन शासन व्यवस्था करते थे, चलिए थोड़ा 4000 साल पहले। ठीक है, उस समय जो था, लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है, लोग नहीं, कोई एक राजा, ठीक है, अपने साम्राज्य को विस्थापित करने के लिए, विस्तार करने के लिए, देख सकते हैं आप लोग, अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता है, जब कोई राजा अपने साम्राज्य को, ठीक है, फैलाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए इस यज्ञ को करते हैं। इस यज्ञ के समय एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है। वो घोड़ा जितना भी दूर चरेगा या फिर सफ़र करेगा, ठीक है, वो सारा ज़मीन किसका होगा, जो राजा छोड़ा है उस घोड़े को, उसका हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई राजा उस घोड़े को रोका, तो उस घोड़े को रोका तो जो घोड़ा जो शासक छोड़ा है उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई नहीं रोका उस घोड़े को, तो घोड़ा सफ़र करके चारों तरफ चर के आ जाएगा अपना मालिक के पास। ठीक है, तो मालिक देखेगा, राजा देखेगा, हाँ भाई मेरा घोड़ा तो सही सलामत आ गया है चर के, कोई विपत्ति नहीं है, चलिए अभी अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत किया जाए। ठीक है, उस समय लोग अश्वमेध यज्ञ को करते थे। अब बात आता है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, इसमें किन किन लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, उस समय जो है अश्वमेध यज्ञ के समय जो लोग शूद्र को छोड़ के, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, शूद्र को छोड़ के बाकी 3 जो वर्ण हैं वो सब इन यज्ञ में शामिल होते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया और वाजपेयी यज्ञ हो गया, इन तीनों यज्ञ में शामिल होते थे शूद्र को छोड़कर। अभी आते हैं हम लोग अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ये पूरा नहीं हुआ है। देखिए, इसमें जो लोग थे ये आते थे, कुछ उपहार लेके आते थे, राजा को भेंट में देते थे। ठीक है, इसमें इस यज्ञ को जो भी राजा करते थे, ठीक है, वो राजा क्या करते थे, दूसरे राजा को, छोटे छोटे राजा सबको बुलाते थे, क्या आपको अश्वमेध यज्ञ में आना है, कोई विपत्ति तो नहीं है, आप आ सकते हैं। ठीक है, उस समय वो लोग क्या करते थे, आते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। ये यज्ञ किस लिए किया जाता है, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। ठीक है, और दूसरा आते हैं राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ जो है राजा के राज्याभिषेक की समाप्ति के बाद, राजा का जो राज्य अभिषेक होता है उसकी समाप्ति जब हो जाता है, उसके बाद राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 नंबर वाजपेयी यज्ञ। ये यज्ञ क्यों किया जाता है, राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन, ये मनोरंजन टाइप का होता है ये यज्ञ। ठीक है, राजा द्वारा क्या, रथों की दौड़ का आयोजन में ये यज्ञ किया जाता है। ठीक है, और ये तीनों यज्ञ में एक वर्ड है जिसको शामिल नहीं किया जाता, उसका नाम क्या है, शूद्र। शूद्र, ठीक है, शूद्र लोग इन तीनों वर्ण में, इन तीनों यज्ञ में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, शूद्र। अब आते हैं जनपद एवं महाजनपद। देखिए,
जनपद, जन यानी शासक, छोटे छोटे शासक, ठीक है। अब देखिए, महायज्ञ पूरी होने पर जन का राजा नहीं बल्कि जनपद का राजा माना जाएगा। क्यों? देखिए, जब ये अश्वमेध यज्ञ कोई राजा करेगा, ठीक है, तो बहुत सारा छोटे छोटे राजा सब रहते हैं। हाँ भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप कीजिए अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, आप ताकतवर राजा हैं, आप कर सकते हैं, हम तो छोटे छोटे राजा हैं, ठीक है, आप ताकतवर राजा हैं, आप कर सकते हैं, कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको सहमत देंगे, ठीक है। ऐसे करके दिलासा देते हैं। उसके बाद ये राजा क्या करते हैं, जो अश्वमेध यज्ञ करता है वो राजा क्या, जन का राजा नहीं, छोटा छोटा, जन मतलब छोटा चीज़, ठीक है, उसका नहीं बल्कि जनपद का राजा माना जाता है उस समय, ठीक है। मान लीजिए ये कुरु और भारत, ये दोनों को मिला के एक जनपद बना जिसका नाम है कुरु जनपद, ठीक है। अभी आता है हम लोग 2500 साल पहले जनपद को महाजनपद में बदल दिया गया, ठीक है। 2500 साल पहले देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, महाजनपद में बदला दिया गया। अभी देखिए महाजनपद, ये महाजनपद टोटल कितना है, 16 महाजनपद। जैसे अभी हम लोग का जैसे राज्य नहीं है, राज्य भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। उसी प्रकार उस समय महाजनपद के रूप में राज्य सब डिवाइड हो गए थे, 16 महाजनपद थे उस समय, ठीक है, स्टेट बोल सकते हैं आप इसको। ये जानकारी जो हमें 16 महाजनपद ये कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ का एक है, ठीक है, किताब जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, यहाँ से हमें जानकारी मिलता है कि हाँ 16 महाजनपद थे, ठीक है। उसके बाद जैन ग्रंथ, ये जैन ग्रंथ, जैन धर्म आप लोग पढ़े होंगे, जैन ग्रंथ में कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है, 16 महाजनपद थे बोल के, ठीक है। अभी देखिए महाजनपद 2 प्रकार से शासन व्यवस्था चलाते थे, 2 प्रकार से, कौन कौन से, गणराज्य और राजतंत्र। देखिए गणराज्य में क्या होता है कि लोग समूह द्वारा अपना शासन चलाते थे, ठीक है, समूह द्वारा, बाद में इसका चर्चा करेंगे। और राजतंत्र जो है ये राजा के द्वारा, ठीक है, शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, ठीक है। और ये राजा अपनी शासन चलाएगा, ठीक है, तो ये जब राजा मर जाता था तो उसका बेटा, बड़ा बेटा, ठीक है, शासन को चलाता था, ठीक है। इस मतलब इनका जो शासन व्यवस्था था पीढ़ी दर पीढ़ी, जेनरेशन टाइप, ठीक है। अब आते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण तो आप लोग पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, आप नहीं देखें वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम के बारे में हम लोग आते हैं, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अभी देखिए ब्रह्मचर्य और दूसरा है गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। ये सब क्या है, पहले आता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये 25 साल तक होता है। उसके बाद ये गृहस्थ, ये याद नहीं आ रहा। उसके बाद गृह मतलब घर का काम व्यवस्था को इस आश्रम में देखा जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ, वन में चला जाता है आदमी, ठीक है। उसके बाद संन्यास लेता है। संन्यास के बाद उस आदमी का जीवन काल समाप्त, ठीक है। ये चारों जो है आश्रम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में ये जो जानकारी मिलता है, ठीक है, सर्वप्रथम इनका विवरण यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग आर्थिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था आखिर देखेंगे तो किसका देखेंगे, यहाँ तो दिया है प्राचीन राज्य व्यवस्था, इसका देखेंगे नहीं, ये एक है उत्तर वैदिक काल, इसी का आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। उस समय क्या था, कृषि का विकास जो था अधिक था, पशुपालन का विकास कम था, ठीक है। कृषि का विकास किस प्रकार से अधिक था, उस समय हाल के जो फल होते हैं, हाल के फल जिसमें हाल किया जाता है, ठीक है, नुकीला टाइप, वो किससे बना था, लोहे से बना था। उस समय जो लोग थे लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है। उस समय क्या करते थे लोग, लोहे के फल बनाते थे, उससे क्या
जुताई अच्छे से होता था, ठीक है, बंजर भूमि भी आसानी से हो जाता था। अब देखिए राजा बहुत चालाक था। अब देखिए सब कुछ आसान तरीके से हो जाएगा तो राजा छोड़ेगा प्रजा पर, टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। उस समय टैक्स को क्या कहते थे? भाग, ठीक है। इंग्लिश में है ना ये टैक्स वर्ड, जिसका हिंदी अर्थ होता है कार। उस समय क्या था? टैक्स को क्या कहते थे? भाग, ठीक है। इतना भाग हमें देना है राजा को, कितना? 1/6, ठीक है। इतना भाग हमें देना है राजा को कार के रूप में, ठीक है। इस समय देखिए टैक्स जो किन किन लोगों से लिया जाता था, राजा लेते थे? पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से राजा जो था टैक्स लेता था, ठीक है। और नो टैक्स किससे टैक्स नहीं लेते थे राजा? लोहार हो गया, सुनार हो गया, बुनकर हो गया, बढ़ाई हो गया, मोची, चमार, इन सब से क्या होता है कि राजा टैक्स नहीं लेते थे। टैक्स नहीं लेते थे तो क्या करते थे? देखिए इन सबको एक दिन के लिए राजा अपने महल में बुलाते थे और उनसे काम करवाते थे, ठीक है। लोहार को लोहा का काम, ठीक है, लोहा का काम करेगा तो बताइए क्या काम करेगा? लोहा का, लोहा से हथौड़ा बनाएगा, ठीक है, औजार सब बनाएगा, हथियार बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोग को एक दिन के लिए काम पे रखते थे राजा, इस प्रकार से काम कराते थे, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग मगध साम्राज्य। ये मगध साम्राज्य जो था ये 16 महाजनपद में से ही एक था, ठीक है। 16 महाजनपद में से एक था मगध साम्राज्य। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था जिसका नाम है मगध साम्राज्य, ठीक है। ये मगध जो था किन चीज़ों से शक्तिशाली था? 4 पॉइंट है, चले देखते हैं। गंगा और सोन नदी के सामने मगध साम्राज्य जो था उपस्थित था, जिसके कारण उसका भूमि क्या था? उपजाऊ था। उपजाऊ रहेगा तो कृषि का विकास अधिक था उस समय, ठीक है। तो कृषि का विकास अधिक होगा तो कर टैक्स भी राजा अधिक लेगा ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मगध का दूसरा भाग हाथी से जंगल भरा था, ठीक है। हाथी का यूज कहाँ करते थे? युद्ध क्षेत्र में करते थे। तीसरा पॉइंट आते हैं मगध में छोटा नागपुर का एक जगह था जिस पे लोहा अयस्क मिलता था, लोहा का अंश बहुत ही मात्रा में मिलता था इसमें, ठीक है। हथियार बनाते थे और औजार का निर्माण इससे करते थे, ठीक है। ये छोटा नागपुर जो अभी ये झारखंड के नाम से विख्यात है, ठीक है, माना कहा जाता है झारखंड, ठीक है, छोटा नागपुर को। अभी चौथा पॉइंट क्या है? व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छा था, ठीक है, मगध साम्राज्य में। अब देखिए मगध में शासन व्यवस्था किस प्रकार से था? हर्यक वंश के शासक जो था हर्यक वंश, ठीक है, बिम्बिसार, अजातशत्रु, इनका शासन था मगध में, ठीक है। ये इसके समय मगध की राजधानी राजगीर था। राजगीर का नाम चेंज करके उसका नाम जो रखा गया राजगीर, ठीक है। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। अब देखिए जैसे शिशुनाग वंश का या कलाशोक शासक, ये क्या क्या राजगीर को चेंज करके दूसरा को राजधानी स्थापित किया जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जो अभी पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना रखा गया जो बिहार की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद आया नंद वंश, ठीक है। नंद वंश का लास्ट अंतिम शासक जिसका नाम था धनानंद, ये धन से आनंद था, बहुत ही लालच, बहुत ही क्रूर शासक था, प्रजा पे बहुत ही अत्याचार करते थे ये शासक, ठीक है। अभी कोई अत्याचार करेगा तो इसको मारने के लिए कोई ना कोई तो अवतार लेगा ना धरती पे, तो उस समय लिया था चंद्रगुप्त, ठीक है, अवतार लिए थे, धनानंद को मारे। उसके बाद मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किए, मौर्य वंश इस मगध साम्राज्य में स्थापित किए, ठीक है। ये कौन सा शासन व्यवस्था था? ये राजा के द्वारा चलाया जाता था, तो ये कौन सा शासन व्यवस्था में आता है? राजतंत्र में आता है, ठीक है, राजतंत्र में आता है। अभी आते हैं हम लोग गणराज्य, ठीक है। ये गणराज्य जो था ये वाजी ये 16 महाजनपद में से एक है, ठीक है। अभी ये वैशाली, वाजी की राजधानी वैशाली, ठीक है। अभी देखिए वाजी में 8 लोग शासन व्यवस्था को चलाते थे, ठीक है। कोई भी चीज़ का काम होता था 8 लोग आपस में चर्चा करते थे और अपनी शासन व्यवस्था को चलाते थे। मान लीजिए कोई बाहर से आक्रमण किया दुश्मन, तो उससे कैसे निपटते थे? आपस में चर्चा करते थे, हाँ इससे इस प्रकार से लड़ना है, विचार विमर्श करते थे और लड़ते थे, ठीक है। वाजी को परास्त कौन किया? अजातशत्रु जब परास्त किए तो वाजी को मगध साम्राज्य में मिला दिया,
मगध और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मगध जो था शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित था। तो ये था क्लास सिक्स के 6 चैप्टर प्राचीन राज्य व्यवस्था। सारा चीज़ आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक सदस्य बन सकते हैं इस चैनल का। प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।